हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास श्वसन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। पहला टॉपिक है श्वसन क्या है। उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। इसे ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन क्या है? यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नासादार क्या है? मानव में वायु के प्रवेश एवं निकास मार्ग नाक जो नासादार द्वारा होता है उसे नासादार कहलाता है। लैरिक्स या स्वर यंत्र मानव में ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे अवस्थित एक संरचना में खुलती है जो लैरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। मतलब ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे जो एक संरचना होती है वो लैरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। डायाफ्राम क्या है? गुंबद के आकार की संरचना जो बस गुहा के उदर गुहा से अलग करता है डायाफ्राम कहलाता है। घ्राण क्षेत्र क्या है? यह मनुष्यों के नासिका के अंदर का विशेष क्षेत्र होता है जो सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। सूंघने की क्षमता कौन प्रदान करता है? घ्राण क्षेत्र। सूंघने की क्षमता कौन प्रदान करता है? घ्राण क्षेत्र। काची क्या है? नासिका बेस में टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह दीवार काची कहलाती है। नासिका बेस के अंदर जो नाक के अंदर वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट होती है वह काची कहलाता है। कोशिकीय ईंधन क्या है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि अनुश्वसन क्रिया में विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ग्लूकोज के अनुश्वसन क्रिया में विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ग्लाइकोसिस क्या है? ग्लाइकोसिस क्या है? तो कोशिका द्रव्य में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणु विखंडन के पश्चात पायरूवेट बनाता है तो उसे ग्लाइकोसिस कहा जाता है। फेफड़ा यह मनुष्य का श्वसन अंग कहलाता है। फेफड़ा यह मनुष्य का श्वसन अंग कहलाता है। यह दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा संरचना का बना होता है जो मनुष्य के बस गुहा में पाया जाता है। तो मनुष्य का श्वसन अंग कौन कहलाता है? फेफड़ा कहलाता है। गिल्स यह मछली, सीप, झींगा इत्यादि जलीय जीवों का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो यह मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। ट्रैकिया यह तिलचट्टा, तीड़ा आदि कीटों द्वारा श्वसन है। ट्रैकिया एक श्वसन अंग है जो तिलचट्टा, टीडा आदि कीटों का श्वसन अंग है। पल्लर गुहा हृदय के अगल बगल अवस्थित गुहा जिसमें फेफड़ा स्थित होता है पल्लर गुहा कहलाती है। अनॉक्सीकृत रक्त या क्षीरीय रक्त अशुद्ध रक्त जिसमें अनॉक्सी हीमोग्लोबिन होता है अनॉक्सीकृत रक्त या क्षीरीय रक्त कहलाता है। पाराइटल प्लूरा क्या है? प्लूरा के चारों ओर पाए जाने वाले पतले आवरण को पाराइटल प्लूरा कहा जाता है। कूपिका क्या है? कूपिका फेफड़े में श्वसन
कुपिकाओं से विभाजित होकर बनने वाली नलिकाओं के अंतर्गत में गुब्बारे जैसी संरचना को कुपिका कहते हैं। एटीपी, इनका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। इसे रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। श्वसन में विमुक्त ऊर्जा, एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है, जो श्वसन उपयुक्त कहलाता है। प्रवास, श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका से फेफड़े तक पहुंचना। श्वसन क्रिया के दौरान हवा को नासिका से फेफड़े तक पहुंचना एवं हवा के ऑक्सीजन को फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं में जाने की क्रिया प्रवास कहलाता है। प्रवास कहलाता है। उच्छ्वास क्या है? तो रक्त फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाते हैं, वह उच्छ्वास कहलाता है। इस क्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास क्या है? जब अंगों द्वारा वायुमंडल या जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? रुधिर के हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये तो 24 के 24 पॉइंट आप उतार लीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।